हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। अब देखो, जीरो ऑर्डर की तुमने हमसे क्या पढ़ ली, थियरी। अब हम करेंगे उस पर जबरदस्त क्वेश्चन। और फिर मैं एक बार वही बात रिपीट करता हूं जो सभी लेक्चर में रिपीट करता, कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आपका कमांड डेवलप होगा किसी भी टॉपिक पे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए has a rate constant of 0.003 मोल पर लीटर। K की वैल्यू जो है किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना है मेरे शेर? K की वैल्यू किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको दिया हुआ है 0.003 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज दी हुई है। आगे कहता है मोल पर लीटर पर सेकेंड भी है, इट्स ओके। ठीक है, कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। देखिए, अगर मैं मान लूं कि एक रिएक्शन है जिसमें R से P बनता है, ये रिएक्शन फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जैसा कि दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अगर शुरुआती कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है 0.10 मोलर, तो समय के साथ किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट टूटता है। तो बताओ कि कितने समय के बाद रिएक्टेंट टूट करके कितना बनेगा, बचेगा 0.075। मीन्स वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट टाइम विद इन विच रिएक्टेंट रिमेन्स 0.075 मोलर फ्रॉम विच कंसेंट्रेशन, फ्रॉम 0.10 मोलर। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है जीरो ऑर्डर के लिए? इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहता है RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। यस, अब जरा देखिए, RT इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। किसी टाइम T पर कह रहा है कितना हो जाए, 0.075। K की वैल्यू हमको दी हुई है, ऐसे लिख देता हूं 3 × 10 raised to the power -3। टाइम हमसे पूछ रहा है, ये है 0.10। ओके, 0.10, राइट। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 × 10 की पावर -3 × T इक्वल्स टू 0.100 माइनस 0.075। तो इसको अगर अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और इधर कितना बचा, इधर जो है हमारा हाँ ठीक है, 10 में से 5 और 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर 0 बचा तो 0 में से ये 0 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए 0.025 है, तो T की वैल्यू कितनी हो गई? T हमारा आ जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाई 3 × 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी कि 25/3 × 10 की पावर -3 प्लस 3। ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। कैसे लिखा, उम्मीद करता हूँ समझता होगा। और 3 8 जा 24, 333, 8.33 सेकेंड के आसपास हमें टाइम मिलेगा। यानी कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0.003 मोलर है, और रिएक्टेंट 0.10 से किधर भेजना है, 0.075, तो 0.10 से 0.075 तक जाने में जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों? वो टाइम लगेगा हमको 8 पॉइंट समथिंग सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए गौरपूर्वक, कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, डेरिवेशन में आपने देखा है, T half इक्वल्स टू R0/2K। हियर इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट रिटन इन टर्म्स ऑफ R0, इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ A0, दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे। ए रेडियो एक्टिव डीके, जान लो थोड़ा सा पहले आ गया है, अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा रखा है। दुनिया की सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, लिसन केयरफुली, दुनिया की सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन किसको फॉलो करती हैं? सिंपल सी बात है, ये सबके सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट है? ठीक है, सबसे पहले कहता है रेट इज आर, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। कहता है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या इसका जो रेट है वो समय पे डिपेंडेंट नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में अगर रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, खाक। अगला देखिए ऑप्शन क्या कहता है,
वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ये भी गलत बात है, ऐसा स्यूडो ऑर्डर में होता है, आगे बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो टाइम उधर लिखा गया, ठीक है, वो टाइम यहाँ होना चाहिए। समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुनिया की सभी रिएक्शन में घटता है, ये तो परफेक्टली करेक्ट बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो परफेक्टली करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 1 को जरा डेप्थ में देखिए, जरा समझने की कोशिश करिए, क्या कहता है बच्चों, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जरा देखो तो रेट जो है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन इसमें मिलता है R से P, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो इसका रेट क्या हो जाएगा, K R की पावर 0 means rate is equals to K. It is crystal clear that rate do not depends upon the concentration of reactant in case of zero order reaction. Rate is directly equals to the rate constant. अब listen carefully, किसी भी reaction का rate constant time dependent नहीं होता है, it is only and 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 only it is only and only temperature dependent. तो याद रखिएगा कि rate constant is the function of only temperature, it is not the function of time. So we can say that first option, rate is independent of time, is perfectly correct. rate जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, और रेट कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड ना करते हुए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो वी कैन से दैट A and D is the perfect answer. So अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है which curve represent the zero order reaction। ठीक है, देखिए RT is equals to minus KT plus R0. This is the integrated rate law for zero order reaction. Okay, अब जरा केयरफुली देखिएगा, अगर मैं y एक्सिस पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को प्लॉट कर दूं और x एक्सिस पे टाइम को, तो इट सीम्स लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, एंड व्हाट अबाउट एट x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, टाइम प्लॉटेड है। ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है जिसका इंटरसेप्ट r0 के बराबर है, तो यहां जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को r से रिप्रेजेंट करने के बजाय a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। सो वी कैन से दैट दिस ग्राफ विल लाइक दिस, negative slope straight line with the intercept value of R0, or we can say that A0. So which option is supporting this graph? Third option is supporting this graph. So we can say that in this question third option is the right answer. आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और जबरदस्त तरीके से। प्यारे सरकार, ये क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है यार। देखो, इसके तो दो तरीके हैं। जनरली नॉर्मल तरीके से पढ़ने वाले लोग, नॉर्मल तरीके से पढ़ाने वाले लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि A से बनता है B प्लस C, इट्स ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहां से कहां डाउन हो रहा है, 4 मोलर से 2 मोलर डाउन हो रहा है। ठीक है, 4 मोलर से घट करके कितना हो जाता है, 2 मोलर, और इस दौरान जो समय लगता है दैट टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो यहां से वो K निकालेंगे बच्चों, देखो कैसे K निकालेंगे, वो K निकालेंगे RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0 का इस्तेमाल करके। जरा गौर पूर्वक देख लीजिए, RT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम कितना दिया है 2, माइनस K वो टाइम कितना है 1 आवर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल्स टू 0 कितना दिया है 4। अब उम्मीद करता हूं कि R0 और RT तो सेलेक्ट करना आपको आता होगा। यहां से मैंने देखा कि K की वैल्यू कितनी हो गई 2। ओके, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट हियर इज 2। अब मैं इस वैल्यू को उठा करके जो है, सॉरी, इसी वैल्यू को अब मैं इस डेटा से निकालूंगा। अगर दोनों डेटा से K की सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर सेम वैल्यू ना आती तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो मैंने कंस्ट्रेंट लगाए हैं, जो मैंने रेट लॉ लगाया है, वो जीरो ऑर्डर का लगाया है। अगर जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन यूज करने पर दो अलग अलग स्थितियों में सेम वैल्यू K की आती है, तो ये इस बात का एविडेंस है कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, रिएक्शन फॉलो कर रहा है किसको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो दूसरा डेटा जरा देखो क्या कहता है, फिर से लगाओ। यहां RT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज हाउ मच, इज 1 मोलर, माइनस K की वैल्यू निकालनी है 0.5, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल्स टू 0 शुरुआत में कितना है 2 मोलर,
यहां से भी भैया मेरे के की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.52, यानी दोनों स्थितियों में के की वैल्यू 2 आ गई बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। सो वी कैन से दैट रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, इसको रगड़ दूंगा। इस क्वेश्चन को कैसे रगड़ूंगा, देखो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बता रखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये देख लो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है। शायद पढ़ाते वक्त आप इसकी मर्म को, इसके इंपॉर्टेंस को, इसकी ताकत को उतने अच्छे से महसूस ना कर पाए हो, लेकिन याद रखें अभी जब इसको क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको 100% मजा आ जाएगा। बच्चों क्या कह रहा है कि इन अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्टेंट डिसोसिएटेड इक्वल अमाउंट विद इन इक्वल टाइम डिफरेंस, यानी कि समान समय में रिएक्टेंट का समान अमाउंट टूटता है। अब जरा देखिए, ये एक सेंटेंस इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के रख देगा। कैसे, जरा देखिए, पहले 4 मोलर से 2 मोलर हो रहा था 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना टूटा, 2 मोलर टूटा। आगे जरा देखो, 2 मोलर से 1 मोलर हो रहा है आधे घंटे में, यानी आधे घंटे में कितना टूटा, 1 मोलर। तो 1 घंटे में कितना टूट जाएगा, 2 मोलर। यानी कि समान समय में समान अमाउंट का टूटना इस बात का प्रमाण है कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तुम्हें कोई हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां के की वैल्यू जीरो ऑर्डर से सेम ना आती तो आपको यही के फर्स्ट ऑर्डर में निकालना पड़ता, वहां सेम ना आती तो यही के सेकंड ऑर्डर में निकालना पड़ता। तो इसका मतलब दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें समय ज्यादा लग सकता है और नीट और जेई की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि उसको कम समय में सही करना है। तो याद रखें ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो बोर्ड के एग्जाम में लिख देना, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये बहुत मेहनत और बहुत ही ऑब्जर्वेशन से जानी गई चीजें हैं। हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में, तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स की केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग नाम की एक बुक चलती थी हम लोगों के सेकेंड ईयर में। तो वहाँ काइनेटिक्स के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज मिलता था, तो वहाँ से ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ी क्लियर रहती हैं। इसलिए जो हमारा अप्रोच होता है वो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज ट्रेडिशनल पैटर्न से हट करके होता है, फर्स्ट ऑर्डर में और ज़बरदस्त रहेगा। तो उसको आप सीखिए और उसका मज़ा उठाइए, मतलब देखा नहीं धड़ से कि पता लग गया कि इक्वल समय में इक्वल अमाउंट टूट रहा है, विच इज द एविडेंस दैट रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ भी कैफे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, कहता है मैच द ग्राफिकल स्टडी विद द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मैच द ग्राफिकल स्टडी विद द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहां देखिए रेट समय के साथ कांस्टेंट है, यानी रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आर गिव्स पी है। अगर ये मान लीजिए कि रेट अगर ये जीरो ऑर्डर होगा तो के आर की पावर 0 हो जाएगा और रेट किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो ऑर्डर के बजाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा हो तो रेट गिव्स पी, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा के आर की पावर 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, आर की पावर 1 के। अगर आर की पावर 1 के बराबर हो जाएगा तो देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये समय के साथ कंटिन्यूअसली क्या होता है, कम होता है। अगर यानी कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय पे डिपेंड करेगा तो जरा मुझे बताइए कि रेट भी तो समय डिपेंडेंट हुआ कि नहीं। रेट अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर। और आगे चलेंगे, अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हाफ लाइफ कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये अभी शायद मैंने आपको नहीं बताया, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, यानी कि वो रिएक्शन कौन सी होती है जिसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। उसके बाद अपन चलेंगे, यहां देखिए जरा तीसरे में क्या कह रहा है, a माइनस एक्स की पावर -1 और टाइम के बीच में, यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा, तो ये अभी सेकेंड ऑर्डर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, वैसे सेकेंड ऑर्डर में जान लीजिए, अब आ ही गया है तो लिख ही देता हूँ। 1 अपॉन आर टी इक्वल्स टू के टी प्लस 1 अपॉन आर जीरो, ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द सेकेंड ऑर्डर। तो इसमें हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर टी को क्या लिख सकते हैं, आर टी की पावर क्या लिख सकते हैं,
-1 लिख सकते हैं। ये हो गया क्या, के टी प्लस 1/r0। तो अगर इसे y m x और प्लस सी कर दे तो जरा गौर पूर्वक देखिए, y की जगह पे क्या प्लॉटेड है, आर टी पे -1 और टाइम x एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, टाइम प्लॉटेड है। तो ऐसे चला जाएगा, यानी दिस सेकेंड ऑर्डर। तो ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर, ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर, और ये किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। आगे चलेंगे हम लोग तो हम यहां पर देखेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जरा देखो, 1 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है भाई लोगों। क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम यू वी और डब्ल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है, जरा देखें क्या दिया है, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर। देखो के हमने डिराइव किया था l की पावर n -1 अपॉन m की पावर n -1 इंटू सेकेंड। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, n की वैल्यू 0 हो जाएगा, l की पावर 0 -1, m की पावर 0 -1 डॉट सेकेंड, यानी यूनिट हो जाएगा कि लीटर का, k का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर का इनवर्स अपॉन मोल का इनवर्स इनटू सेकेंड। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, मोल को ऊपर ले जाओ तो k इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स ही रहेगा, अपॉन में सेकेंड, मीन्स कि अच्छा इस सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर का इनवर्स डॉट सेकेंड का इनवर्स, मीन दिस वन इज द राइट आंसर। बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा ये जो पहला u है, दिस वन इज द राइट आंसर। आगे हमको कहता है दूसरा जो v है वो क्या कहता है कि टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज a0 अपॉन के। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, आर टी की वैल्यू क्या होती है, आर टी की वैल्यू होती है r0 माइनस के टी, या इसी को अपन ऐसे लिखते हैं कि आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस r0। दोनों ही चीज़ एक ही बात को लिखने के दो अलग अलग मेथड हैं मैथमेटिक्स में। अगर वो कहता है कि t क्या बन जाए, t 100% बन जाए तो RT कितना हो जाएगा, 0। ऐसा कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, थियरी में। तो यहाँ से हम जब 0 पुट करेंगे तो माइनस के t 100% प्लस R0, तो t 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R0 अपॉन के। दिस वन इज द ऑल्सो राइट आंसर। यहाँ पे हमें दे रहा है कितना है, A0, यानी वो रिएक्टेंट को R0 के बजाय A0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरे में कहता है अमाउंट ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि अमाउंट ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो समय के सीधे प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल भाई, अगर हम समय देंगे तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा वाला भी क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अगर ये 100 मिनट में 50% हो जाता है तो कितनी देर में ये 75% हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से लिख देते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। ठीक है, जब हमने टाइम को ले लिया कितना, 100 मिनट ले दिया, कितना ले दिया, 100 मिनट ले दिया, तो 100 मिनट में 50% कंप्लीट होता है। तो 50% कंप्लीट होगा तो रिएक्टेंट बचेगा कितना भाई, 50% कंप्लीट हो जाएगा तो 50% बच जाएगा, यानी ओरिजिनल का आधा बच जाएगा। तो यहाँ से R0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई R0 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो R/2 आ जाएगा, और वो नीचे आ गया तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू कितनी आ गई, R0 अपॉन 200। इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। हमारे पास T हाफ रहता है R0 अपॉन 2K। ठीक है, तो K क्या हो जाएगा,
R0 अपॉन 2T हाफ हो जाएगा। तो R0 और अपॉन T हाफ हमको कितना दिया भाई, 50% होने में लगने वाला समय ही क्या होगा, T हाफ होगा। तो 2 इंटू 100, 200, दोनों में से जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगे उसको लगा करके आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार जब आपके पास K की वैल्यू आ गया बच्चों, तो दोबारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दीजिए, RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। K रिएक्शन कांस्टेंट है, एक रिएक्शन के लिए K की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। अगर 75% रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, 25% बचेगा। कई बच्चे इतने भी कमज़ोर आ जाते हैं कभी कभी कि वो यही नहीं जान पाते कि अगर 75% हो गया तो RT की वैल्यू R0 इंटू 25/100 क्यों लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सॉरी, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखें ये कितना हो गया, माइनस K, और हमें T की वैल्यू चाहिए। K की वैल्यू सीधे डाल ही दो, क्या दिक्कत आ रही है। K की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो K की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, R0, K की वैल्यू हो जाएगी R0 और अपॉन में 200 आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये हमने निकाल रखा था। देखिए अब अगर यहाँ पे हमें T चाहिए, R0 कितना है, R0 तो R0 ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि R0 से R0 कट गया सीधे सीधे, ये इससे कॉमन करके काट दो। तो अगर इसको अपन उधर लेके जाएंगे तो T अपॉन 200 ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 25/100, यानी T अपॉन 200 किसके बराबर आ जाएगा, 100 में से 25 गया, 75/100, ये 2 हो गया, और T कितना हो गया, 75 इंटू 2, यानी कि जो टाइम लगेगा वो 75 दूनी 150, 7 दूनी 14, 150 मिनट के आसपास लगेगा। तो अगर 50% होने में लगने वाला समय कितना है, 100 मिनट है, तो 75% होने में लगने वाला टाइम जो होगा वो कितना होगा, लगभग 150 मिनट के बराबर। आगे चलेंगे और देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द सेम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड, जीरो ऑर्डर के पास रेट कांस्टेंट और किसका रेट ऑफ और रेट यूनिट सेम होती है, R गिव्स P, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा R की पावर 0 इंटू K, तो रेट क्या हो जाएगा K, यानी जो यूनिट K की होगी वही यूनिट किसकी हो जाएगी, रेट की हो जाएगी। तो C इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स C इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। अगर इसका ऑर्डर कितना है, 0 है, तो व्हाट इज द रेट इक्वेशन, रेट क्या हो जाएगा K, और रिएक्टेंट कुछ भी हो तो सबका पावर 0 ही लगाना है। तो इसका रेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिया नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, व्हाट इज द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K के बराबर आ जाएगा। जब ऑर्डर 0 है, जब ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में 0 ले दे रहे हैं। आगे कहते हैं अगला क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ K इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, देखें N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अगर हमसे K की वैल्यू दे रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और साथ साथ कह रहा है कि डिकम्पोजिशन यानी उसके उल्टे की बात कर रहा है, 2NH3 से बनाना है हमको क्या, N2 बनाना है और 3NH2 बनाना है। ठीक है, ओके, हमसे कहता है कि अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो भाई क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1000 बार हमने देख लिया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो भाई K ही बराबर आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वेट, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, जिस रेट से रिएक्शन होगा, अगर हम लोग देखें, वेट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा K NH3 की पावर 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा K के। तो रेट अगर K के बराबर आ गया तो जिस रेट से इसके 2 मोल से क्या होता है, इसका 1 मोल बनता है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अगर हमसे पूछ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, प्लस dN2 अपॉन dt के। तो
तो ये तो रेट के ही बराबर हो गया, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, और ये किसके बराबर है, के, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जरा देखिए, रेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1/3 DH2 अपॉन DT, तो ये भी किसके बराबर है, रेट के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, के, यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया as well as rate of formation of nitrogen, or we can say that rate of formation of hydrogen, both are equal to the rate constant। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। कहता है K for zero order reaction is 2 × 10⁻⁻² mole per liter per second if the concentration of the reactant after 25 seconds is 0.5 molar। calculate the initial concentration of the reactant। ठीक है, हमसे कहता है कि एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। चलो मैंने मान लिया R gives P, ये किसको फॉलो करता है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हमसे कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 25 सेकंड में कितना बचता है, 0.5, लगा दो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, RT = -KT + R0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना बचा है, ये 0.5 माइनस K की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 25 सेकेंड, R0 हमसे पूछ रहा है, तो 0.5 और ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 10⁻⁻², इसको अगर अपन देखें और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया 0.5 और ये भी कितना हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5 विथ नेगेटिव साइन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट R0 इज इक्वल्स टू 0.5 + 0.5 इक्वल्स टू 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोलर के। आगे देखते हैं, कहता है गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमको ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। कहता है द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ B, और जो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो हमसे कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अगर B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है तो रिएक्शन का जो रेट है वो B पे डिपेंड नहीं करेगा, और A के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर 1 है तो A पे डिपेंड करेगा। तो जरा देखिए, जब हमने A के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया, जब हमने A के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने गुना हो जानी चाहिए, अगर पावर में 1 है तो 4 गुना हो जानी चाहिए, 4 गुना हो जानी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 4 गुना करो, 4 × 2 × 10⁻⁻²। भाई अगर A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है यानी पावर कितना है, 1 है, तो जब तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो कोई वैल्यू 4 ही गुना बढ़ेगी ना। जैसे मान लो अगर रेट इक्वल्स टू KR⁻1 आ गया, तुमने इसका कंसंट्रेशन 4 गुने से बढ़ा दिया, तो जो न्यू रेट होगा वो क्या हो जाएगा, K4R⁻1। अब KR⁻1 ओल्ड रेट है तो उससे 4 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अगर A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और हमने कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी 4 गुना बढ़ जाना चाहिए, यानी y की वैल्यू जो आनी चाहिए 8 × 10⁻⁻² आनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ रेट कितने गुना बढ़ रहा है, 2 गुना, तो यहाँ कंसंट्रेशन भी कितने गुना बढ़ना चाहिए, 2 गुना, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 10⁻⁻²। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कहता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन C0, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एज, ठीक है, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ T हाफ जो होता है वो R0/2K होता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधे प्रोपोर्शनल यहाँ नहीं है, रूट है, यहाँ माइनस है, यहाँ 0 है, दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि R0 को वो C0 से रिप्रेजेंट। ये कहता है कैलकुलेट द टाइम फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट इफ A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये तो 300% की बात कर रहा है, R0/K के बराबर हो जाएगा। आगे कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन A गिव्स P इज 1 hour if reactant A has the initial concentration of 2 mole per liter. How long does it take for its concentration to decrease from 0.50 to 0.25 mole per liter for a zero order kinetics? अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती, ठीक है, तो जरा देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है और इसका हाफ लाइफ कितना है, 1 घंटा है,
1 आवर है, तो 1 घंटे बाद ये कितना बचेगा 1, अगले 1 घंटे बाद कितना बचेगा ये 0.5, अगले 1 घंटे बाद ये कितना बचेगा इसका आधा 0.25, ठीक है। तो 2 तक यानी 0.5 से 0.25 जाने में भी 1 घंटा लगेगा। और तुम वैसे भी जानते हो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटता है, तो यहाँ भी कितना टूटा आधा 50, यानी कि 0.25 टूटा, यानी इसका आधा टूटा। और हाफ लाइफ कितना है इसका, हाफ लाइफ है इसका 1 आवर। इफ रिएक्टेंट हैज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर लीटर, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम, अच्छा कितना समय लगेगा कि इसका कंसंट्रेशन जो है इतना हो जाता है, यानी अगर 1 घंटे में इसका आधा टूटता है तो अगले 1 घंटे में इसका आधा नहीं टूटेगा। हाफ लाइफ उस पर डिपेंड करता है, सॉरी थोड़ा सा एक्सर्शन की वजह से गलती हो गई मुझसे। देखिए अगले इक्वल समय में इक्वल अमाउंट टूटता है ना, तो अगर 1 आवर में 1 टूटा तो अगले 1 आवर में ये भी 1 टूट जाएगा ना, तो ये 0 बचेगा। बट अपने को क्या पता लगाना है 0.5, तो सीधे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देते हैं। टी हाफ से क्या निकाल देंगे R0/2 के यूज़ करके, टी हाफ इसका कितना है 1 आवर, तो के कितना हो जाएगा R02/2 कट गया 1 आ गया और यूनिट आर में रहेगा। अब जरा देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दो, RT - KT + R0, RT कितना कह रहा है 0.25 माइनस के की वैल्यू 1 है, टी पता लगाना है, R0 कितना कह रहा है 0.50, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 आर आएगा। अगर इसको मिनट में निकालना है तो इसको हम 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देते हैं, तो 0 25 छक्का 150 और डेसिमल लगा दिया, 15 मिनट लगेगा, सेकंड में चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। फॉर जनरल रिएक्शन ए गिव्स सी, द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम इज गिवन, द फिगर बिलो, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व। तो ये इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, देखो RT इज इक्वल्स टू -KT + R0, तो स्लोप इसका किसके बराबर है -K के, इंटरसेप्ट किसके बराबर है R0 के, यानी ये जो हिस्सा है दिस वन इज इक्वल्स टू R0 और इसका जो स्लोप है वो -K के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा थकान भी हो गई है, तो चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर पे 20 क्वेश्चन किया। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ऑफलाइन भी क्लासेस वगैरह अटेंड करते होंगे तो ज़ीरो ऑर्डर पे 20 क्वेश्चन आपने अपने क्लास में अटेम्प्ट किया होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों का मतलब तारीफ़ होना चाहिए जिन टीचरों ने अगर एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन करा दिए हों। और कुछ नहीं, बस इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आ सकेगा। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।